रामनवमी में मुसलमानों पर हो रहे हमले को लेकर 56 मुस्लिम देशों का संगठन ओआईसी की बड़ी बैठक से मोदी और शाह परेशान। रमजान में मुसलमानों के लिए बड़ी खुशखबरी। बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह गिरफ्तार। असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत देख पूरी दुनिया हैरान। पूरी वीडियो विस्तार से देखने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 31 मार्च 2023 को रामनवमी के दिन भारत के 6 राज्यों में हिंसा की खबरें आई हैं, जिसमें सबसे बड़े 2 राज्यों में ज्यादा बड़ी हिंसा हुई। इसमें से एक पश्चिम बंगाल और दूसरा बिहार है। बिहार के बिहार शरीफ नालंदा में पूरे के पूरे मदरसा को ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आग के हवाले कर दिया। उसके अलावा बिहार के सासाराम में मुस्लिम घरों को चिन्हित करके हमला किया गया। एक मुस्लिम महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई, उसके नकाब को छीना गया और एक मुस्लिम घर को तो पूरी तरीके से लूट कर तबाह बर्बाद कर दिया गया, जिसमें बिहार की पुलिस का बहुत बड़ा हाथ बताया गया सासाराम में। जिसके बाद देश के सबसे बड़े पढ़े लिखे नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नीतीश कुमार को तंज कसते हुए उनको कहा कि सरकार आपकी थी, पुलिस आपकी थी, आखिर मुसलमानों का घर क्यों लूटा, क्यों मुसलमानों की मस्जिद और मदरसे को जलाया गया। जिसके बाद नीतीश कुमार ने जवाब देने के बजाय ओवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट कह के पूरी दुनिया में अपने खिलाफ थू का माहौल खड़ा कर दिया। आनन फानन में 56 मुस्लिम देशों का संगठन ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के ने बैठक बुलाई और उन्होंने रामनवमी में हुए मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की चर्चा की। उन्होंने कहा कि रामनवमी को लेकर भारत के कई राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ हमले की खबरें आई है, जो कि बड़ी निंदनीय है। ओआईसी के जनरल सेक्रेटरी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि रामनवमी में मुसलमानों पर हमला किया जाना, मस्जिद जलाना, मदरसे जलाने, लाइब्रेरी जलाना, कई किताबों को जलाना, ये सब कट्टरवादी हिंदुत्व संगठन के लोग कर रहे हैं। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के जनरल सेक्रेटरी यानी 56 मुस्लिम देशों के जनरल सेक्रेटरी ने भारतीय सरकार को कहा कि भारत में जो मुसलमानों को टारगेट करके मारा जा रहा है हिंदुत्व संगठन द्वारा, उसको रोके, मुसलमानों की सेफ्टी को, सुरक्षा को सुनिश्चित करे, जल्द से जल्द वो हमला करने वाले लोगों पर कार्रवाई करे। जिसके बाद आनन फानन में पूरे भारत में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मुंबई में 20 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया। रामनवमी में उपद्रवी लोगों को, जिन्होंने दंगा करने की कोशिश की, ऐसे 300 लोगों पर एफआईआर कराने की तैयारी की जा रही थी, जिन्होंने रामनवमी में आग भड़काने की कोशिश की। उसके अलावा उसी महाराष्ट्र के जलगांव में 45 से ज्यादा लोगों को अब तक अरेस्ट किया जा चुका था, जिन्होंने रामनवमी में उत्पात मचाया था। उसके अलावा गुजरात में 24 लोगों को डिटेन कर लिया गया है और बिहार में, अकेले बिहार में 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर किया जा चुका है, जिन्होंने रामनवमी के दौरान मुसलमानों के घरों पर हमला किया था। जिस सासाराम में मुसलमानों के घरों में हमला हुआ, उस सासाराम में भी रामनवमी में हमला करने वाले 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जिस बिहार शरीफ के नालंदा में मदरसे को जलाया गया था, उसमें 130 से ज्यादा भगवाधारी हिंदुत्व आतंकवादियों को अरेस्ट किया जा चुका है और आगे और लोगों पर कार्रवाई की बात चल रही है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी दंगा करने वाले रामनवमी में जो जुलूस निकाले थे, हथियार लेकर एक लड़के का वीडियो वायरल हुआ था, पूरे भारत में वीडियो वायरल था। उस लड़के का नाम को चिन्हित कर लिया गया। उस लड़के का नाम सुमित शॉ है। जी हां, यह लड़का महज 19 साल का है। इसका नाम सुमित शॉ है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे के साथ लोगों को दिख रहा था। वेस्ट बंगाल के पुलिस ने बिहार में जाकर इसे धर दबोचा है। जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने यह दावा किया कि यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और बीजेपी ही देश में दंगा लगाना चाहती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इस लड़के को इतना बड़ा झटका दिया है जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सुमित शॉ के बारे में कहा कि यह हमारा कार्यकर्ता नहीं बल्कि टीएमसी का कार्यकर्ता और हमने कोई दंगा वंगा नहीं कराना है। यानी यह लड़का जो बीजेपी के आड़ में बंदूक लेकर घूर रहा था, आज इस लड़के पर कार्रवाई हो रही है और इस पर ना बीजेपी मदद करने को भी तैयार नहीं है। यानी जिस बीजेपी का सुनकर इसने इतना बड़ा कांड किया होगा, अगर पुलिस जान पहचान करेगी, उस लड़के पर बीजेपी ने अपना हाथ ही उठा लिया है। बीजेपी कहता है टीएमसी का कार्यकर्ता, टीएमसी कहता है बीजेपी का कार्यकर्ता। वेल, सबसे अफसोसनाक बात यह है कि
हजारों लोगों के अरेस्ट करने के बावजूद भी ना ही पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार कहती है कि इन पर यूपीए लगाया जाए और ना ही बिहार के महागठबंधन की सरकार कहती है कि इन पर यूपीए लगाया जाए। यह बहुत आश्चर्यजनक है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यह है कि आखिर मंदिर नहीं जला है, देश में मस्जिद जला है, मदरसा जला है, मुसलमानों का दुकान और मकान को लूटा गया है, मुसलमानों के मेहनत के पैसों से खरीदी हुई गाड़ियों को चिन्हित करके जलाया गया है, हमारी किताबों को जलाया गया है, हमारे घरों को लूटा गया और हमारी माओ बहनों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है। और जितने भी लोगों ने यह खिलवाड़ किया उसमें से एक भी मुसलमान नहीं है। इसीलिए ना ही ममता बनर्जी, ना ही तेजस्वी यादव, ना ही राहुल गांधी और ना ही नीतीश कुमार इन पर यूएपीए लगाने की बात कर रहे हैं। कोई यूपीए लगाने की बात नहीं कर रहा है। खैर, इस रमजान 2023 में सबसे बड़ी और अच्छी खबर तो यह है कि मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ जहर उगलने वाला, भड़काऊ बयान देने वाला भारतीय जनता पार्टी का सस्पेंड हुआ एमएलए टी राजा सिंह को तेलंगाना की सरकार ने अरेस्ट कर लिया है, डिटेन कर लिया है। जी हां, टी राजा सिंह ने 2 अप्रैल को भड़काऊ भाषण दिया। उसने मुसलमान को मां और बहन की गाली दी, इस्लाम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की हैदराबाद में खड़े होकर। 4 अप्रैल को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेलंगाना की सरकार को अल्टीमेटम दिया कि टी राजा सिंह पर हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए। और ठीक एक दिन बाद 5 अप्रैल 2023 को तेलंगाना की पुलिस ने टी राजा सिंह को घर में घुसकर उसे डिटेन कर लिया है, उसे अरेस्ट कर लिया है। इस वक्त तेलंगाना के अफजलगंज की पुलिस ने टी राजा सिंह पर सेक्शन 153A और सेक्शन 506 के आधार पर उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यानी उसके खिलाफ वो धाराएं हैं जो कहती है कि टी राजा सिंह ने 2 धार्मिक लोगों के खिलाफ जहर भरने की कोशिश की, देश का माहौल खराब करने की कोशिश की। और अब टी राजा सिंह का जेल से बाहर आना नामुमकिन है, क्योंकि टी राजा सिंह को तेलंगाना की हाई कोर्ट ने इस बुनियाद पर बेल दी थी कि टी राजा सिंह आज के बाद से कभी भी कोई भड़काऊ भाषण नहीं देगा, कोई हेट स्पीच नहीं देगा। और बेल मिलने के बावजूद भी तेलंगाना में के अंदर, हैदराबाद के अंदर टी राजा सिंह ने भड़काऊ भाषण दिया, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, जिसके बाद एक बार फिर उसे डिटेन कर लिया गया है। और अब आने वाले वक्तों में किसी भी हालत में टी राजा सिंह को जमानत नहीं मिल सकती है। तो एक तरफ बिहार की सरकार है जो कहती है कि बीजेपी दंगा करवाना चाहती थी, बीजेपी ही दंगा कराना चाहती है। एक तरफ वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार, टीएमसी की सरकार है जो कह रहे हैं कि बीजेपी ही दंगा कर रही है। लेकिन ये दोनों दंगा रोकने में विफल रहे हैं, ये दोनों यूएपीए लगवाने में विफल रहे हैं। सरकार इनकी है, पुलिस इनकी है, प्रशासन इनकी है। 15 मिनट में जिस दंगा को रोका जा सकता था उस दंगा को होने दिया गया। बिहार में मदरसा जल गया, नीतीश कुमार अफ्तार पार्टी कर रहे थे, तेजस्वी यादव अपने बच्चे की खुशी में बिजी थे, दिल्ली में बिजी थे, और यहां राहुल गांधी का कोई पता ही नहीं था, जबकि इन सब ने मुसलमानों को वोट खाया हुआ है। वही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार मौजूद है, उनकी पुलिस मौजूद है, उनके पूरा फोर्स मौजूद है। 15 मिनट में दंगा रोका जा सकता था, उसके बावजूद भी वेस्ट बंगाल के हावड़ा में दंगा कराया गया। दंगा नहीं हुआ है, मुसलमानों पर हमला हुआ है। और यह बहुत बुरी बात है। पश्चिम बंगाल और बिहार के मुसलमानों को सोचना चाहिए कि अगर बीजेपी को हराने के लिए ही इनको वोट देना है ताकि देश में दंगा ना हो, उसके बावजूद भी अगर दंगा हो जाए, मुसलमानों के मदरसों को जला दिया जाए, किताबों को जला दिया जाए, उनके घरों को लूट लिया जाए, उनकी गाड़ियों को जला दिया जाए, उनकी माओ बहनों के साथ अभद्र सलूक किया जाए, तो फिर इनको वोट देने का क्या मतलब है? इनसे बेहतर तो असदुद्दीन ओवैसी साहब है, एक पढ़ा लिखा नेता जिसने एक दिन पहले किसी की शिकायत की, दूसरा दिन उस इस्लाम के खिलाफ जहर उगलने वाले को जेल के अंदर फेंक दिया गया है। तो फैसला आपको करना है कि आप आने वाले वक्त में आप किसको वोट दोगे? क्या उस महागठबंधन को वोट दोगे बिहार में जिसने दंगा होने दिया? साफ तौर पर रिपोर्ट में बताया गया, बिहार तक चैनल ने बताया कि सासाराम में पुलिस के होने के बावजूद दंगा कराया गया। मुसलमान पुलिस से मदद की भीख मांग रहे थे पर पुलिस वहां से दौड़कर भाग गई। ये रिपोर्ट कर रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। इसके बावजूद भी नीतीश कुमार ने दंगा नहीं रोक पाया। और आज वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार भी है, फिर भी वहां दंगा हो गया। भाई तो फिर अगर बीजेपी सरकार में नहीं है तो भी दंगा हो नहीं, तो फिर इनको वोट क्यों दे? तो अब बिहार और बंगाल के मुसलमान को हजम कर लेना है। इसका बदला लेने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एआईएमआईएम की सरकार खड़ी करनी होगी। आपको बिहार में कम से कम 50-60 मुस्लिम विधायकों को जिताना होगा, एमआईएम के विधायकों को जिताना होगा। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को मुत्तहिद होकर एआईएमआईएम की सरकार बनवानी होगी। एआईएमआईएम के एमएलए को वोट देना होगा, एमआईएम के काउंसिलर्स को वोट देना होगा। जब दोनों तरफ एमआईएम के 60-60 एमएलए जीतेंगे तो फिर दंगे करने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी। आप सब एक बार सच्चे दिल से एमआईएम पार्टी को अपनी पार्टी मान लो और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपने नेता मान लो और पतंग के निशान पर वोट देना शुरू कर दो।
मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि दंगा करने वाले दंगा करने का सोचकर उनकी रूह कांप जाएगी। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी भी हमारी कोई नेता नहीं है, ना ही ये महागठबंधन के नेता हमारे नेता। हमारा नेता सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो कि एक पढ़ा लिखा नेता है, जो कि एक समझदार व्यक्ति है, और हमें सिर्फ पतंग के निशान को ही वोट देना चाहिए, एआईएम पार्टी का ही दामन थामना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको पता है कि अभी आपको इस वीडियो को लाखों लोगों तक फैलाना है। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो आप हमें बताइए कि आप क्या दंगे का जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी को मानते हैं, या फिर महागठबंधन और टीएमसी सरकार को भी मानते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट पर डालिए। और क्या आप इस वीडियो के बाद एआईएम का सपोर्ट करने को तैयार हैं, हाँ या ना में अपनी जवाब कमेंट पर जरूर डालिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलाम रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।